हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल के अंदर मैथ्स क्लासेज। आज की क्लास में पढ़ने वाले अंतराल के बारे में। अंतराल की क्या परिभाषा होती है? अंतराल का मतलब होता है वास्तविक संख्याओं आर का एक ऐसा उपसमुच्चय जिसमें दो संख्याओं के बीच सारी संख्याएं शामिल हो। तो हम पढ़ते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन क्या बताई मैंने? वास्तविक संख्याओं आर का ऐसा उपसमुच्चय जिसमें दो संख्याओं के बीच सारी संख्याएं शामिल हो वह अंतराल कहलाता है। तो हमने क्या पढ़ा? वास्तविक संख्याओं आर का ऐसा उपसमुच्चय जिसमें दो संख्याओं के बीच सारी संख्याएं शामिल हो। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे संख्याएं शामिल हो। तो हम इनको डायग्राम के रूप में समझते हैं। पहला डायग्राम हमने बनाया जहाँ पे ए कॉमा बी, और यहाँ पे हमने दर्शाया ए और बी। इसका क्या मतलब है? मतलब ए और बीच की जो सारी संख्याएं वो शामिल होंगी, बट ए और बी शामिल नहीं होगा, इसका ये मतलब है। दूसरा डायग्राम, इसमें क्या होगा? ए और जो बी है इनके बीच की सारी संख्याएं तो शामिल होंगी, बट ए और बी भी शामिल होगा इसमें। ठीक है, तीसरा डायग्राम देखते हैं। तीसरा डायग्राम क्या है? तीसरा डायग्राम ये है, ए और बी, बड़ा ब्रैकेट, और इधर छोटा आएगा, इधर बड़ा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए और बी के बीच की जो सारी संख्याएं शामिल होंगी, बट ए शामिल नहीं होगा, उसमें बी शामिल होगा। एग्जाम्पल से ये समझ में आ जाएगा आपको। चौथा है ए कोमा बी, इधर बड़ा ब्रैकेट इधर छोटा। इसमें क्या होगा? ए तो शामिल होगा बट बी शामिल नहीं होगा। ठीक है, तो हम इनको समझते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो फर्स्ट वाले का ए कोमा बी का एक्स सच दैट एक्स जो है ए से तो बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, जिसमें ए और बी शामिल नहीं होंगे। ठीक, दूसरा ए कोमा बी, इसका समुच्चय निर्माण रूप एक्स सच दैट जो एक्स है ए से बड़ा होना चाहिए, उसके बराबर भी हो सकता है, और बी से छोटा होना चाहिए, उसके बराबर भी हो सकता है, जिसमें ए और बी दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तीसरा इसमें क्या होगा? इसमें ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल होगा। एक्स है जो बड़ा होना चाहिए ए से और छोटा और बराबर होना चाहिए बी से। ठीक है, चौथा है एक्स सच दैट, इसमें क्या होगा? एक्स है जो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए ए के, और छोटा होना चाहिए बी से। ठीक है, जिसमें ए शामिल होगा बी शामिल नहीं होगा। इन ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? शामिल और इसका शामिल नहीं, शामिल नहीं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है घात समुच्चय। घात समुच्चय किसे कहते हैं? किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उसका घात समुच्चय कहलाता है। मतलब डेफिनेशन क्या बोली मैंने? किसी समुच्चय
के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय, उप समुच्चयों का समुच्चय, का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। मतलब यदि कोई भी समुच्चय है, हम उसके उप समुच्चय बनाएंगे, उनका जो समुच्चय बनेगा, सारा जो एक समुच्चय के जितने भी हम उप समुच्चय बनाएंगे, उन सबको जो मिलकर एक समुच्चय बनेगा वो होगा उप समुच्चय। मतलब उप समुच्चय का समुच्चय, उसे क्या कहेंगे हम? घात समुच्चय। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, मान लो ए कोई समुच्चय है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। इसमें कुल अवयव कितने होंगे? उप समुच्चय की संख्या कैसे कितनी होती है? इसका फॉर्मूला क्या है? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3, तो इसमें होंगे 8 अवयव, ठीक है। अब इसका हम घात समुच्चय निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? हम घात समुच्चय किसे डिनोट करते हैं? PA, मतलब पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए, मतलब ए का घात समुच्चय। इससे हम इसको दर्शाते हैं, घात समुच्चय किसे दर्शाते हैं? PA, मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो इसका उप समुच्चय कितने बनेंगे? एक तो बन जाएगा 5, ठीक है, एक बन जाएगा 1, एक बन जाएगा 2, एक बन जाएगा 3, एक बनेगा 1 2, एक बनेगा 1 3, एक बनेगा 2 3, और एक बनेगा 1 2 3। मतलब ये सारे उपसमुच्चय बनेंगे, ये सारे उपसमुच्चय बनेंगे। इनको हमने समुच्चय में बना दिया, इनको मतलब इन सारे उपसमुच्चयों को एक समुच्चय में बना दिया हमको। उपसमुच्चय का एक समुच्चय क्या कहलाएगा? घात समुच्चय, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, इसमें 8 अवयव हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये होता है घात समुच्चय, मतलब किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय जो बनेगा वो कहलाएगा घात समुच्चय, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? जो सबसे बड़ा सेट होता है, या मतलब ऐसा सेट जिससे सारे उप समुच्चय बने हुए हों, सारे सेट बने हुए हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ये सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। बी सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3, सी सेट दे रखा है 2 3, और डी सेट दे रखा है 2 3 4। अब जो ये सारे समुच्चय हैं, ये किससे बने हुए हैं? इस समुच्चय से, ये भी इससे बना हुआ है, ये भी इससे, मतलब ये सारे जो एलिमेंट है इसमें अवेलेबल हैं, ये भी हैं, ये भी हैं सारे। तो ये क्या हुआ? ये सबसे बड़ा समुच्चय है, सबसे बड़ा समुच्चय है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, इससे सारे सेट बने हुए हैं। जैसे रियल नंबर, वास्तविक संख्या है एक, उसको सार्वत्रिक समुच्चय बोल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सारे उसमें आ जाते हैं, तो इसको कहते हैं सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। इसके बारे में और हम क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तब इजीली समझ में आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दे रखा है, रिक्त स्थानों में प्रतीक सबसेट या नोट सबसेट को भरकर सही कथन बनाइए। तो पहला है 2 3 4, 2 3 4 है इसमें, बिल्कुल 2 3 4 है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, हम इसमें सबसेट का साइन लगा देंगे। दूसरा है A B C, और इसमें क्या है B C D,
इसका क्या मतलब है? सबसेट और सबसेट नॉट सबसेट बनना है इसमें। इसमें है क्या ABC? इसमें है नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। इसमें हम क्या भरेंगे? नॉट सबसेट इसमें हम भरेंगे। ठीक है। अब है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और दूसरा समुच्चय क्या दे रखा है? एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। मतलब ये तो क्या हो गया? बड़ा सेट हो गया, मतलब पूरे स्कूल के विद्यार्थी। और ये क्या बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट हुआ, उपसमुच्चय हुआ। इसमें ये साइन भरेंगे। तीसरा कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन क्या है? एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। मतलब ये किसी समतल में स्थित वृत्त है, मतलब समतल में कितने भी वृत्त हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, मतलब कितने भी हो सकते हैं इसमें वर्थ। और ये क्या है? एक त्रिज्या का, मतलब मान लो ये एक त्रिज्या का क्या है, का एक वर्थ है। ये इसका सबसेट हो सकता है क्या? नहीं। कि मान लो ये जो सेंटेंस है इधर लिखा होता इस साइड में और ये वाला इधर लिखा होता तो उसका ये सबसेट हो सकता था, क्योंकि हम एक त्रिज्या इकाई का जो वर्थ है समतल में स्थित एक वर्थ है, इनमें से हम इसको ले सकते थे। इसका सबसेट नहीं है, हम ये साइन लगाएंगे। किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक आयत, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन ठीक ही नहीं बैठ रहे हैं। इसका क्या मतलब होगा? ये भी इसका सबसेट नहीं है। फिर है किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज और किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। मतलब समतल में तो कैसे भी त्रिभुज हो सकते हैं, कितने भी त्रिभुज हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या है? समबाहु त्रिभुज दे रखा है, मतलब जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। मान लो ये कोई त्रिभुज दे रखा है जिसकी तीनों भुजाएं समान है। ऐसा त्रिभुज हमें इनमें मिल सकता है, मतलब इसका उपसमुच्चय बन सकता है, तो ये इसका सबसेट है। फिर है ये लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक समप्राकृत संख्या है और एक्स एक पूर्णांक है। समप्राकृत संख्या कौन कौन सी हो गई? 2, 4, 6, 8, ये होगी समप्राकृत संख्या। और एक्स एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? 0, +-1, +-2, +-3। मतलब समप्राकृत संख्याएं हैं, तो ये समप्राकृत संख्याएं इसका सबसेट होंगी, मतलब उपसमुच्चय होंगी। इसका मतलब ये सबसेट होंगी, तो ये साइन आएगा इसमें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कथन सत्य अथवा असत्य है क्या। तो ये चेक करते हैं पहला। ए बी नॉट सबसेट ऑफ ए बी सी। ए बी है कि इसमें ए और बी है, ये सबसेट होना चाहिए, तो ये कथन सही नहीं है, मतलब असत्य है। ये कथन असत्य है। ए कोमा ई सबसेट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हो गए? ए, ई, आई, ओ, यू। और ए ई जो है ये इसमें है, तो मतलब ये सबसेट है, तो क्या होगा? ये कथन सत्य है। ठीक है। फिर है तीसरा 1 2 3 सबसेट 1 3 5। 1 2 3, 1 3 तो है, 2 नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा? ये कथन असत्य है सत्य है। फिर है ए सबसेट ऑफ ए बी सी। मतलब जो ए जो है वो इसका उपसमुच्चय, इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। जो ये साइन है ना, समुच्चय समुच्चय, दोनों तरफ समुच्चय होंगे तब ये साइन आएगा। और इधर अव्यय और इधर होगा समुच्चय,
तब आएगा ये बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। इसका क्या मतलब हुआ, ये समुच्चय दे रखा है, तो समुच्चय दे रखा है, समुच्चय दे रखा है, तो ये साइन आ रहा है बिलोंग्स टू का, बिलोंग्स टू का साइन है। तो इसका क्या मतलब होगा, जो अवयव है वही समुच्चय को बिलोंग कर सकता है, समुच्चय समुच्चय से बिलोंग नहीं करता। तो इसका क्या मतलब होगा, यह कथन असत्य होगा। ये कथन तो सत्य है ही, यह कथन असत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक समुच्चय है ये उप समुच्चय है इसका, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा इसमें, ये है सबसेट का साइन आना चाहिए था यहाँ पे, इसका मतलब ये असत्य है। लास्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत सम प्राकृत संख्या है। एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। बिल्कुल, तो 36 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है सम प्राकृत संख्या, एक तो 2 और एक 4 जो 6 से कम है, ये दो संख्या है तो 36 को विभाजित करती हैं। तो बिल्कुल ये सबसेट है 2 और 4 36 का, तो मतलब ये कथन भी सत्य है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें भी चेक करना है कि कथन सत्य है या नहीं है। पहला जो है समुच्चय 3 4, 3 और 4 बिलोंग्स टू आ रहा है, सबसेट आ रहा है, तो सबसेट हो नहीं सकता क्योंकि ये तो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, ये तो अवयव हैं, अवयव है तो ए का उपसमुच्चय नहीं हो सकता, तो ये कथन सत्य नहीं है, ये गलत है, ये कथन सत्य नहीं है। दूसरा 3 और 4 बिलोंग टू का साइन आ रहा है क्योंकि ये अवयव है तो ये समुच्चय से बिलोंग करता है, तो ये क्या है, सत्य है। तीसरा है, अब इस अवयव को इन्होंने समुच्चय में बना दिया, इन्होंने समुच्चय में लिख दिया इसको, तो अब ये क्या हो गया, इसका उपसमुच्चय हो गया ए का, तो ये कथन सत्य है, सही है, मतलब ये कथन। फिर दे रखा है चौथा 1 बिलोंग्स टू ए, ये अवयव है समुच्चय से बिलोंग कर सकता है, तो इसका मतलब ये सही है, ये कथन सही है। 1 सबसेट ऑफ ए, अवयव कभी सबसेट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये गलत है। या मान लो इस समुच्चय में होता तो ये सही होता कथन, तो ये गलत है। फिर है छठवां 1 2 5 सबसेट है एक के, बिल्कुल 1 2 और 5 बिल्कुल उपसमुच्चय है एक के, तो ये कथन सत्य है। फिर है सातवां 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये तो समुच्चय है, बिलोंग नहीं कर सकता, यहाँ पे साइन आएगा सबसेट का, इसका मतलब ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, फिर 1 2 3, 1 2 3 सबसेट, बट 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब सबसेट नहीं है, ये कथन गलत है। फिर है 5 बिलोंग्स टू ए, 5 हमेशा एक रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय होता है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय, समुच्चय और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन आता है, सबसेट का साइन आता है, यहाँ पे कौन सा है, बिलोंग्स टू का, तो ये भी गलत है। फिर है 5 सबसेट ऑफ ए, ये कथन सही है क्योंकि समुच्चय और समुच्चय के बीच में कौन सा साइन आता है, सबसेट का, तो ये सही है। फिर है 5 समुच्चय में है सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ देखना, ये समझने वाली बात है, मतलब जो 5 होता है हर समुच्चय का सबसेट होता है, बट यहाँ पे इन्होंने समुच्चय में 5 दे नहीं रखा है, इसका मतलब सबसेट नहीं है यहाँ पे, तो ये गलत है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्नलिखित समुच्चय के उपसमुच्चय लिखने। उपसमुच्चय लिखने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n, जहाँ n क्या होता है,
अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। और ये होता है फॉर्मूला उपसमुच्चयों का। इसमें कितने अवयव? एक है, इसकी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। इसके कितने समुच्चय बनेंगे? 2 उपसमुच्चय बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 4 बनेंगे। इसकी 2 की पावर 3, इसके बनेंगे 8। ये रिक्त समुच्चय है, इसका तो एक ही बनेगा। ये 2 की पावर 0 इक्वल टू एक समुच्चय। ठीक है, फाई खुद में रिक्त समुच्चय होता है ना, खाली समुच्चय है, इसमें कोई समुच्चय ही नहीं होता, तो इसकी मतलब 0 पावर लगेगी तो 1 समुच्चय। हमने पहले का लिखेंगे, एक तो खाली समुच्चय हो गया, ठीक है, और एक खुद का, तो ये कितने समुच्चय बन गए? 2 समुच्चय बन गए। दूसरा ए और बी का, तो इसका समुच्चय बनेगा, एक तो बन गया ए, एक बन गया बी, एक ए बी, और एक रिक्त समुच्चय, बन गई 4। तीसरा क्या है? 1 2 3, एक बन गया खुद, एक बन गया 2, एक बन गया 3, एक बन गया 1 2, एक बन गया 1 3, एक बन गया 2 3, और एक बन गया 1 2 3, और एक बन गया खाली समुच्चय। कितने हो गए? 8 हो गए। फिर है चौथा, फाई जो है फाई रिक्त समुच्चय है, इसका तो एक ही समुच्चय उपसमुच्चय बनेगा, खाली, खाली सबसेट बनेगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर ऑफ सबसेट ऑफ ए, पावर सबसेट ऑफ ए। कितने अवयव यदि एक इक्वल टू 5 है, इसका क्या मतलब होगा? इसमें कितने अवयव होंगे? उपसमुच्चय होंगे। पावर सेट ऑफ होता है, तो इसमें कितने अवयव हैं ये देखना है। तो पी में अवयव की संख्या क्या होगी? पी ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर n। अवयवों की संख्या क्या होगी? 2 की पावर n। यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 0, मतलब ये रिक्त समुच्चय है, इसके अंदर अवयव कितने हैं? 0। 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। तो पी ए में कितने अवयव होंगे? एक अवयव होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना अंतराल, अब ये समझ में आएगा अपने को कि अंतराल क्या है। अंतराल में हमने पढ़ा कि वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होता है जिसमें दो संख्याओं के बीच में सारी संख्याएं होती हैं, मतलब ए और बी के बीच में तो सारी संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसको अंतराल के रूप में लिखना है। तो जहाँ बराबर लिखा होता था वहाँ हम बड़ा कोष्टक लेते थे, और जहाँ बराबर नहीं है वहाँ लेते थे हम छोटा कोष्टक। तो कैसे लिखेंगे हम? -4, मतलब यहाँ पर बराबर का निशान नहीं है तो इसका मतलब छोटा, इधर बराबर का निशान है तो इधर बड़ा। फिर दूसरा, इधर इधर भी बराबर का निशान नहीं है, इधर भी नहीं है, इसका मतलब छोटा कोष्टक में आएगा -12, -10। फिर है तीसरा, इधर बराबर का निशान है तो इधर बड़ा कोष्टक, 0, 7, इधर बराबर का निशान है, छोटा कोष्टक। फिर है चौथा, दोनों तरफ बराबर का निशान है तो दोनों तरफ बड़ा कोष्टक, 3 4। ठीक है, इस तरह हम लिखेंगे इनको अंतराल रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे लिखते थे? हम लिखते थे x such that हम लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे x जो बड़ा होना चाहिए और इधर छोटा होना चाहिए, मतलब a से तो बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। हम इस रूप में हम इनको लिखते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पहला कैसे लिखेंगे? दोनों तरफ छोटा कोष्टक है तो हम लिखेंगे x such that
-3x 0, इसको इस प्रकार हम लिखेंगे। दूसरा उसको किस प्रकार लिखेंगे, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है तो बराबर का निशान आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्टैट है एक्स बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 6 से, और छोटा या बराबर होना चाहिए 12 से। ठीक है, तीसरा लिखेंगे एक्स स्टैट एक्स जो है बड़ा होना चाहिए 6 से और छोटा हो या बराबर होना चाहिए 12 के। ठीक है, फिर चौथा, इसमें क्या है, एक्स स्टैट एक्स जो है -23 से तो बड़ा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए और छोटा होना चाहिए 5 से। इनको हम लिखेंगे इस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ठीक है, इनके लिए हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय बताना है इनके लिए, दोनों के लिए। समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसका क्या आंसर होगा, ऐसा समुच्चय बताना है जिनमें ये दोनों उपसमुच्चय बनते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये इसका भी सबसेट होगा और ये भी इसका सबसेट होगा, मतलब ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, समुच्चय दे रखा है 1 2 1 3 5, बी दे रखा है 2 4 6 और सी दे रखा है 0 2 4 6 8। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय है। हमें देखना है 0 1 2 3 4 5 6 है, बट 8 नहीं आ रहा है इसमें, ये भी नहीं है, 5 ऐसे भी नहीं होगा। फिर दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 भी आ गया, 1 3 5 भी आ रहा है, 2 4 6 8 भी आ रहा है, 2 4 6 8 भी आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है, 2 4 6 भी आ रहा है। इसका मतलब ये होगा सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय, ये होगा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। ठीक है, तो हमने कंप्लीट कर लिया प्रश्नावली 1.3 के सभी क्वेश्चन को। हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समुच्चय की संक्रियाएं और वेन डायग्राम के बारे में। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच।